अरे रमेश, तुमसे बड़ा ये स्कूटर है। ओल्ड इज गोल्ड है ना रमेश? अरे जाने दो मुझे तुम लोग। अरे यार, ये घटिया गाड़ी छोड़कर नई गाड़ी क्यों नहीं लेते रमेश? उसके लिए पैसे चाहिए होते। थोड़ी देर पहले पैसे थे तुम्हारे पास। ज्यादा मजाक मत करो, मैं खुद के पैसे की बात कर रहा हूँ। इतनी गरीबी है तो पैसे मिलते ही डोनेट क्यों कर दिए? बताओ। वो तो बेड के पैसे थे, खुद कमाओ खाओ तब पता चलेगा, यही जिंदगी है। अरे वाह। एक तो ये चालू भी नहीं हो रहा है। हाँ। तो फिर इधर बैठ जाओ, हम छोड़ देंगे। हाँ अच्छा रहेगा, फिर तुम्हारे पापा आके मेरा गला दबाएंगे। रमेश, आज बशीर की तरफ से पार्टी है, कहाँ चलना है बस इतना बता। अरे नहीं भाई, मुझे पहले ही लेट हो गया है और मुझे बस स्टॉप से किसी को पिक करना है। कौन है? बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड को। ये तो स्टार्ट हो गया। चलता हूँ। टाटा टाटा। हाँ रख दो। हाँ, आ जाओ जिसको करना आ जाओ, जल्दी करो। आपको देर हो गई ना? हाँ, डेट? तुम पहले ही आ गए। मैं भी बस अभी आया हूँ। सारा काम खत्म करने के बाद ऑफिस जाना चाहिए था ना, कितनी बार बोला मैंने। आज अगर ज्वाइन नहीं करती तो उसका मेमो अलग से मिलता मुझे। क्रिकेट मैच में मेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको आना चाहिए था माँ। देखा ना मैंने। हाँ? देखा था? कैसे? ये ऐसे आंख बंद करके स्टेडियम मन में सोचा, तभी मैंने देखा मेरा बच्चा बैट ऐसे खींच के सिक्सर मारता हुआ। हाँ, अब झूठ मत बोलो माँ। सच्ची। हाँ, फिर मैंने भी आपको देखा था। हाँ? कैसे? गवास्कर बशीर जब रन आउट हुआ था तो मेरा मन मर गया था, फिर मैंने अपनी आंख बंद करके आपके बारे में सोचा। आप पहले ही रो में बैठी थी, फिर मैंने ऐसा बैट घुमाया कि अरे बाप रे। उसने देखा नहीं हमें। चलो। हाँ, और फिर? और क्या, पूरा स्टेडियम हिला के रख दिया मैंने। मंत्री जी खुद अवार्ड देने वाले हैं। और हाँ, बेट लगाकर 10,000 रुपए भी मिले। 10,000? हाँ। फिर तूने 10,000 रुपए का क्या वो मैंने किया? अपनी कादर मामू की बेटी की शादी के फंड में दे दिया। हाँ। बहुत अच्छा किया। वैसे भी उनकी 4 लड़कियां हैं। कुछ भी होता है तो जल्दी से भागकर हमारी मदद करने आती हैं। एक ही परिवार है हमारे पास। क्या करना चाहिए ये सोच के टेंशन थी। अच्छा हुआ, बहुत बड़ा काम किया तूने। हाँ, कादर मामू की बेटी की शादी में आपका सबसे फेवरेट इंसान आने वाला है। गानन गंधर्व यशुदास। हाँ क्या? तो फिर हम... नमस्ते मेयर साहब। सर आप थोड़े लेट हो गए, थोड़ा जल्दी आते तो गाना गंधर्व का गाना सुन सकते थे आप। वो तो आगे भी सुन सकते हैं। ये तो काफी अच्छी सजावट लग रही है। पार्टी फंड के लिए पैसे मांगू तो ये रोता है। अभी बहुत पैसे फेंक रहा है। सच कह रहा हूँ सर, ये हमारे कॉलेज के बच्चों का काम है। आप लोग अंदर बैठो, मैं पीने के लिए कुछ लाता हूँ। बस दावत के लिए आए हैं। जो भी हो, सब बढ़िया। अपने नरेशन मंत्री के खिलाफ केस फाइल करने वाली वो लड़की है ना? हाँ, माँ के लिए स्पेशल आया है क्यों? शादी वाले घर में रानी बनकर बैठी है, देखो। चलो आओ सब। आपको पता नहीं है, आपका बेटा बहुत शरारती हेलो। बचपन से ही। क्यों हंस रही हो यहाँ पर? किसी और के नाम पे बलात्कार का केस डालने की प्लानिंग चल रही है क्या? हमारे मिनिस्टर ने तुम्हें कहाँ छुआ? देखो, तुम तमीज से बात करो। हाँ, तमीज सिखाने वाली तू कौन होती है? लेखा रहने दो। क्या हुआ बेटा? ध्यान से सुनो, इन जैसी औरतों को अच्छे फंक्शन में नहीं लाना चाहिए, समझे तुम? विजयन सर, आप लफड़ा मत कीजिए। दुनिया भर में जाने जाने वाले एक महान व्यक्ति यहाँ आए हैं, वो भी मेरे बारे में सोच कर तो प्लीज। क्या हुआ कादिर भाई? कुछ नहीं, ये है हमारे कॉर्पोरेट में और विजयन सर। दास सर, जो भी है मुझे खुलेआम बात करना पसंद है। गोरी चमड़ी के दम पर यहाँ के जाने माने लोगों का नाम खराब करने निकली है ये। और क्या है ना कि मेरी लिखा पढ़ी बहुत कम है तो मेरे मुंह से केवल गाली ही निकलती है। दास सर, आपको पता है हमारे मंत्री के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया इसने। जो भी बात है, खुलेआम एक स्त्री से ऐसे बात करना क्या सही बात है? पॉलिटिक्स वालों को सबसे पहले सीखना चाहिए कि कैसे किसी से पेश आना। ये मंत्री पद और ये बहुमती लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होते, उनकी मदद करने के लिए होता है। वो चीज मत भूलना आप लोग। अरे वो कैसे समझेंगे दास भाई, उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। लेकिन हमारे देश चलाने वाले चेयरमैन और मंत्रियों को इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। ए फादर, नहीं,
फादर ने सही ही कहा है। सब चीजों का एक डिग्री नहीं है, तो भी अगर देश चलाना है तो थोड़ा अनुभव की जरूरत है। गरीबों की भूख और मन को जानने की अक्ल होनी चाहिए, इंसानियत चाहिए। वो कईयों के पास नहीं है, वही हमारे देश की गलती है। जो भी हो, बढ़िया काम था। नरेशन मिनिस्टर के साथ खेलोगे तो खेल कहीं भी खेला जा सकता है, उसको पता चल गया है ना हरी? अरे छोड़ो, बड़ी मछली के सामने छोटे जाले से खेलने चली थी। उस दिन उसके घर जाके पैर पकड़ के बोला था कि केस वापस ले लो, जो चाहिए वो देंगे। तो बोली कि नादेशन से एक भाई मैंने बोला तुमको पहले। वो नहीं, एक चुनौती है ही नहीं, ऐसे सोचती होगी ना। अच्छा वो बात है। सर आपने क्या सोचा दूसरा वाला? वो तो बंद ही कर दिया मैंने। उस वक्त उसकी हरकतें देखनी चाहिए थी, भड़की हुई देवी लग रही थी। लेकिन फिर भी ये जो कुछ हुआ है, ये सब कुछ कल ही मुझे क्यों नहीं बताया गया? कल उन्होंने कई बार फोन किया था। फिर आपके पीए ने बोला कि आप आउट ऑफ रेंज हैं, इसलिए। उस गधे ने ऐसा बोला? घस भाई घस, कुछ निकलेगा तभी तू मंत्री बनेगा। जी बोलिए। यहाँ खुजाने भी नहीं देता ये। अरे तुम बैठो यार। नहीं सर आपने बहुत ज्यादा फ्रीडम मुझे दिया है, लेकिन मेरी भी कुछ रिस्पेक्ट है ना। गलत बोल दिया क्या? सर सुनो, जो मैंने सुना वो सच है? सर आपने क्या सुना वो मैंने नहीं सुना ना। वो कल मैं आउट ऑफ रेंज था, ऐसा तुमने कल वो पार्टी के लोगों को कॉल किया तब बताया था? हाँ? वो तो रात को 10 बजे उन्होंने कॉल किया था। सर आप तो कल पर्सनल गेस्ट हाउस में थे ना, इसलिए ऐसा बोलना पड़ा। ये तो उसने सच कहा ना। गेस्ट हाउस पहुंचते ही 8 बजे सर आप आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं, 9 बजे तक स्विच ऑफ हो जाते हो। हाँ वैसे भी ये वीकनेस सब हमारे पार्टी वालों को नहीं पता ना। पता चले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सुनो, हाँ बोलिए। ये मंत्री बनना मतलब तुम्हारे जैसे एमएलए नहीं हूँ मैं। गांव वालों को, देश वालों को, सामने के पार्टी वालों को, सबको विकास के नाम पे एक एक प्लान बनाकर पैसे खाने में बहुत मेहनत लगती है। तो थोड़ा छोटा मोटा वीकनेस चलता है, और ये सब टेंशन के बीच में थोड़ा रिलैक्सेशन बहुत जरूरी होता है। दूसरे मंत्रियों के हिसाब से कोई ज्यादा खामियां नहीं है हमारे वाले में, सिर्फ और सिर्फ 3 ही वीकनेस है। आईपीएल। हाँ? ये आईपीएल क्या है? क्रिकेट मैच? इसका नाम मैंने अभी अभी सुना है। मनी, पावर और लेडीज। सरल हिंदी में कहूँ तो पैसा, ताकत और कन्या। इतने सारे वीकनेस वाले मंत्रियों के बीच में सिर्फ 3 वीकनेस वाला मैं महापुरुष हुआ ना। फिर पैसे के बिना इस दुनिया में किसी की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है? वो तो सही बात है। पुरानों में देवलोक पे राज करने वाले हाई कमांड वालों ने कितनी हरकतें की हैं। पुरानों में था इसलिए लिख के रखा। ये सारी हरकतों के लिए सजा मिले तो उनका हाल क्या होगा? ये सिर्फ एक पसंद की वजह से गलती हो गई, उसमें क्या। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आया, आईएएस और आईपीएस वाले मुझको पकड़ो पकड़ो करके लाइन लगाया है। और मोनिका, और ये उसमें क्यों आवाज कर रही है? मोनिका किसकी है? तुम्हें पता है क्या? गलत मोनिका लेवेंस। वही तो। नादेश सर आपने हाथ बांध रखा है मेरा, वरना मैं उसका पिलर हिलाकर उसका फाउंडेशन खोद देता मैं। उस सब की जरूरत नहीं भाई साहब, ऐसे उसको अपने पैर पे गिराऊंगा। मिनिस्टर नरेशन ने जो ठान लिया है वो करके ही दिखाएगा। केस का फैसला तो सुनने दो पहले। फैसला कैसा भी हो, हार हो या जीत हो, मैं ज्यादा नहीं सोच रही। इतने में ही ऐसा लग रहा है कि उम्र कैद हो गई हो। उम्र कैद की सजा सहने के बाद मौत की सजा कोई भी कोर्ट नहीं सुना पाएगी। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, फैसला और न्याय पाने के लिए आप कोर्ट कचहरी के चक्कर मत काटिए। हम दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे। नहीं बेटा, भीड़ जमा हो जाती है, वहां जाने से डर लगता है मुझे, और मैं किसी के ताने नहीं सुन सकती। माँ आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब मंत्री जी मुझे अवार्ड दे रहे होंगे तब मैं चाहता हूँ आप सामने वाली सीट पर बैठें। फिर भी कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन मैं अपने पुराने घटिया स्कूटर पे अपनी माँ को पीछे कैसे ले जाऊँ ये सोच रहा हूँ। लेखा और जूली तो मुझे देखते ही शुरू हो जाती हैं। मेरे प्यारे रमेश, ये गाड़ी फेंक के कोई अच्छी सी बाइक ले लो बोलती हैं। 999 के डाउन पेमेंट पर बाइक मिलेगा, ऐसा एक पेपर भी लेकर दिखाया। यहीं कहीं रखा होगा, मैं देखता हूँ। ये भगवान, बस माँ एक बार मान जाए। तुम सोचते हो मुझे इच्छा नहीं है। तुझे एक राजकुमार जैसे पालना चाहती हूँ, लेकिन तेरे पापा होते तो अभी। अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे भी पता है कि पापा की उधारी चुकाने का कितना बोझ है, और उसके बीच में केस, एडवोकेट का फीस, सब मुझे पता है।
मैं तुरंत बाइक लेने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप सारी उधारी चुका कर शांति से, और मैं तो तब तक कमाने लग जाऊंगा। आप बस देखती जाओ माँ, हम इस भाड़े के घर से निकलकर हमारे पुराने महल जैसे घर को लेकर वहाँ अपनी माँ को महारानी की तरह रखूंगा एकदम, और अपनी माँ को एक अच्छी सी कार में बैठाकर सारी अच्छी जगह घुमाऊंगा। सही कहा ना? लेकिन कल मेरी महारानी जैसी माँ मेरे स्कूटर पे ही आनी चाहिए। आओगी ना? ठीक है। चलना ना, हम साथ में चलेंगे कल। यो या। ये अरे आज ऐसा क्या हो गया? सारे बड़े लोग मेरे घर पे कुछ चंदा लेने आए हो क्या? और नहीं तो क्या, तुम वैसे हाथ नहीं आओगे हाँ, ना? यहाँ के लैंडफोन पे कॉल किया तो रॉन्ग नंबर बता रहा था। वो लाइन तो कुछ टाइम पहले कट हो गई, तो फिर एटलीस्ट इस रमेश को एक फोन दिला दो। लेकिन ये सब करने के लिए अब हुआ क्या? रमेश, जुबली सेलिब्रेशन के लिए मूवी स्टार ममूटी को लाएंगे ऐसा कहा था ना? हाँ, हम क्या करेंगे अब? कहाँ है ममूटी? ममूटी हमको दिखाओ। कहाँ है ममूटी? ममूटी हमको दिखाओ। कॉलेज सेक्रेटरी भाग जाओ। कॉलेज सेक्रेटरी भाग जाओ। ममूटी ओहो, अब इनको क्या बोलूं मैं? माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, हमारे कॉलेज के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा दिन है आज। कृपा करके आज तो शांत बैठो। रिक्वेस्ट है मेरी। अरे इन कमीनों की तो कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती ना। लेकिन वो कुत्ते नहीं गधे हैं अरे सर। तो मैं इनको और इज्जत नहीं दे सकता। लेखा की बातों में आप फंस गए। मैंने तो पहले ही बोला था कि आप संभल जाओ, लेकिन आप अरे कहाँ है वो? आज पहली बार डांस करने वाली हूँ, मजा आएगा। अरे जल्दी करो ना, कितना टाइम लगा रहे हो? अरे बैठो इधर। मुख्यमंत्री के आने में थोड़ी देर है। अगर ममूटी आ गया होता तो इनॉग्रेशन करवा सकता था। लेखा कहाँ है? कहाँ है वो? आएगी कि वो भाग गई है बताओ? हाँ, लो आ गई वो। तुम्हारे एक की वजह से ये बोझ मैंने सर पे लिया है। अरे कुछ होगा भी या नहीं बोलो। आप बेफिक्र रहिए फादर, ममूटी ही नहीं मोहनलाल भी आएगा। क्या? हाँ सच हाँ, में? सच्ची फादर। ऐसा ना हो कि मुझे इस कॉलेज से भागने की नौबत आ जाए, और भाग के जाकर मैं चर्च में भी नहीं छुप सकता, क्योंकि वो भी अब बंद हो चुका है। यीशु कसम मैं फंस जाऊंगा। इतनी टेंशन आप मतलब फादर, आप बेफिक्र होकर अनाउंस करो। सुपर स्टार्स निकल चुके हैं फादर। सच में? तुमने देखा मेरे बच्चों की ताकत? मुझे ममूटी के साथ एक फोटो खिंचवाना है। मैं भी बहुत टाइम एक्टिंग के पीछे था। अरे चलो यार, आज अनाउंस करके ही मानूंगा मैं। हेलो नंदिनी। अरे वाह! आज केस का फैसला था ना नंदिनी? जी हाँ। सच कहूँ तो तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो। मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, एक सुकून भरे प्रेयर के जैसे एक बहुत ही खुशी की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारे कॉलेज के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन को दिया लगाकर इनॉग्रेशन करने के लिए ममूटी ही नहीं, मोहनलाल भी आ रहे हैं। बहुत हे ईश्वर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ममूटी सर, ममूटी सर, सुपरस्टार, ममूटी सर, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, मैं यहाँ पर गाना गाने के लिए नहीं आया हूँ। वो सब मैं तुम लोगों पे छोड़ छोड़ो मुझे। बाप रे, बचाओ। महान मुख्यमंत्री जी, लो आ गए हैं। बैठ जाओ सब। हाँ, अब कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। हाँ? माफ कीजिए, मुख्यमंत्री के बदले में माननीय होम मिनिस्टर जी आ रहे हैं। माननीय फादर,
ये भी मास्क ही है क्या? मास्क नहीं है बे, ओरिजिनल मंत्री है ये, है ना बे? जी हाँ। हाँ है, बिल्कुल। हमारे माननीय मंत्री श्री नरेशन सर आ गए हैं और उनके साथ हैं एमएलए श्री हरि और दासप्पन जी। इनका स्टेज पे दिल से स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे पार्टी के सदस्यों, गहरे समंदर के अंदर ठहरी हुई मछलियों की तरह इस एजुकेशन के समंदर में ठहरे हुए स्टूडेंट्स की खुशी देख रहे हो? हमारे सबके प्यारे नादेशन सर को खुलेआम यहाँ पे प्रवचन देने के लिए मैं यहाँ पे बुलाता हूँ, और वो मैं हक से बुलाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं और हमारी पार्टी STCP आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े सुनामी जैसे हमारे नादेशन सर को पॉलिटिक्स से हटा सकने वाले एक बहुत बड़े केस का फैसला सुनकर आए हैं हम। और भगवान की कृपा से कोर्ट ने नादेशन सर को निर्दोषी ठहरा के छोड़ दिया है। पिछले 20 सालों से हार का सामना नहीं करने वाले और इस देश को चलाकर इस हालत में लाए हुए हमारे प्रिय प्यारे, जिन पे हमें बहुत अभिमान है, वो नादेशन सर हैं। और आगे भी ऐसे 100 से ज्यादा केसेस आने दो और वो जीत के ही रहेंगे, ऐसा चुनौती देते हैं। जय जय STCP, जय हो। हमारे माननीय फादर मिस्टर कच्चर थारा और बाकी टीचर्स और हमारे सर और मेरे प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, माननीय सीएम को महत्वपूर्ण काम से दिल्ली जाना पड़ गया है, इसीलिए यहाँ के इस अवसर पर भागीदारी के लिए उनके कहने पर मैं आया हूँ। जैसा कि एमएलए हरि ने कहा है कि आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। सत्य का साथ देने वाले महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलने वाला एक छोटा सा राष्ट्रीय नेता हूँ। मुझे कभी आप और भगवान धोखा नहीं दे सकते, वही मेरी खुशी है। देश के लिए दिन रात मेहनत करने वाले मेरे जैसे लोगों पर झूठा इल्जाम लगाकर जगह छीनना ये सब चलता रहता है, जो कि आम बात हो गई है। लेकिन मेरे इज्जत पे कलंक लगने देना ये सब कुछ मैं सहन नहीं कर सकता, और वो भी मेरे ही डिपार्टमेंट के ऊंचे लेवल पे काम करने वाली एक स्त्री। मेरे अपने स्टाफ होने के पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए मैंने पकड़कर वार्निंग देने के बाद सुंदर होने की वजह से अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर वो स्त्री मेरे सामने आकर के मुझे ही बहकाने की कोशिश करने लगी, पर मैं टस से मस नहीं हुआ। ये तरीका उस स्त्री ने पहले भी काफी ज्यादा लोगों पर बुरी तरह से आजमाया है। जब उसको पता चला कि मेरे सामने ये तरीका कोई काम नहीं आने वाला है, तो एक स्त्री होने का फायदा उठाकर मेरे जैसे व्यक्ति पर गलत केस करके मुझे दोषी ठहराया। लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, और वही हुई। हमारे महान जज को मैं निर्दोष हूँ पता लग गया। इतना कुछ हुआ फिर भी मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है। जो गलती किया है उसे कबूल करके अगर वो माफी मांगे तो मैं भी सब भूल जाऊंगा, लेकिन वो अपनी सुंदरता समाज में इज्जत से रहने वालों को चोट पहुंचाने के लिए ना इस्तेमाल करे और एक सती सावित्री बनने का ढोंग छोड़ दे। यही मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। इसी में हम सबकी भलाई है। माँ, माँ, पहले ही बोला था ना कि नहीं जाना। माँ आप रोइए मत, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। कोई बात नहीं, मैं घर जा रही हूँ। तुम अवार्ड लेकर ही घर आना बेटा। नहीं, मुझे उस आदमी के हाथ से अवार्ड नहीं चाहिए, मैं भी चलता हूँ। ऐसे मत बोलो, कॉलेज की तरफ से तुझे मिल रहा है एक बहुमति है। तूने बहुत चाहा था ना, मना मत करो बेटा। जाओ। अरे रोना नहीं है, मेरा बेटा एकदम स्मार्ट बनके सर ऊंचा करके राजकुमार की तरह अवार्ड लेना।
हाँ, और घर जल्दी आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। इस कॉलेज की शान और नेशनल क्रिकेट में चांस के उम्मीदवार हमारे रमेश प्रसाद को हमारे इंडियन क्रिकेट की शान सचिन तेंदुलकर के ऑटोग्राफ किया हुआ बैट अवार्ड के रूप में देने के लिए मंत्री जी का स्वागत करता हूँ। अभी 2 शब्द बोलने के लिए रमेश से गुजारिश करता हूँ। मुझे कुछ नहीं कहना है फादर। रमेश प्लीज कम, आओ इधर, मैं बुला रहा हूँ ना। क्या बोलना है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन किसी भी बेटे को मेरे जैसे हालात से कभी न गुजरना पड़े। और आज इस मंत्री ने जो कुछ भी बोला सब झूठ है। मेरी मां निर्दोष है। ये मिनिस्टर और एमएलए मेरे घर आकर केस वापस लेने को बोले और अगर नहीं लिया तो मारने की धमकी दी। मेरी मां नहीं मानेगी ऐसा पता चला तो पैर पर गिरकर रोने लगे। कुछ भी गलत नहीं किया तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? हमारे इस देश में सारे कानून गरीबों के खिलाफ हैं और किसी की वजह से नहीं, सिर्फ पैसे और पहचान की वजह से इंसान केस जीता है। क्या बकवास कर रहा है हरामजादे? वेश्या माँ के बेटे की सच्चाई। मेरी माँ के खिलाफ क्या बोला? अरे रुको इसे, अरे ये क्या कर रहा है स्टेज पे? अरे कोई पुलिस को बुलाओ। आ जाओ तुम लोग। क्या चल रहा है स्टेज पे? देखिए तेरी कॉलेज तो है, मैं- मुद्दों का घर। अरे रोको इसे। अरे ये तो रुको मार रहा है। छोड़ो मुझे। और दूसरे की तरफ। हाँ, इसको पकड़ो। मेरी माँ के बारे में पुलिस को गलत बुलाओ। बात चलिए, यार देखिए कैसे मार रहा है आप लोगों को। रमेश क्या कर रहे हो? रमेश रुक जाओ। अरे तो पुलिस को भी मार रहे हो। अरे कोई पुलिस हम बाद में देखेंगे, पहले मिनिस्टर को बचाओ। अबे कैसे भी करके मिनिस्टर सर को बचाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे चलो यार, पागल हो गया ये। देखो कैसे बैट को घुमा रहा है। पीट रहा है ये तो। किसी को लग जाएगी। अरे कोई आ जाओ, रुको। आ जाओ।